नमस्कार दोस्तों, मौसम विभाग चैनल स्ट्रॉन्ग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। अभी की बड़ी खबर सामने आ रही है कि केरल में भारी बारिश के बाद कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कोट्टायम और इडुक्की जिलों में पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन में 22 लोगों के लापता होने की आशंका है, जिसके बाद राज्य सरकार को बचाव अभियान के लिए सशस्त्र बलों की मदद लेनी पड़ रही है। भारी बारिश के बाद 11 राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, 2 सेना और 2 रक्षा सेवा कोर टीमों सहित केंद्रीय बलों की टीमों को केरल के दक्षिण और मध्य भागों में तैनात किया गया है। कोट्टयम और इडुक्की जिलों की सीमा से लगे पहाड़ी इलाकों में हुए भूस्खलन में कम से कम 22 लोगों के लापता होने की आशंका है। इडुक्की में एक कार में बह जाने के बाद 2 व्यक्तियों के शव उसमें से निकाले गए हैं। पुलिस ने कहा है कि उनकी पहचान की जानी बाकी है। पठानथिट्टा और कोट्टायम में बारिश की वजह से 16 और लोगों की मौत की सूचना मिली है। एनडीआरएफ केरल के दक्षिण और मध्य हिस्से में 11 टीमों की तैनाती करेगी। मलप्पुरम, अलपुझा, एर्नाकुलम, त्रिशूर, पथनथिट्टा, पलक्कड, कोट्टायम, कन्नूर और कोल्लम में एक एक टीम की तैनाती की जाएगी। राज्य के कुछ हिस्सों में स्थिति वास्तव में गंभीर है। हम जान बचाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने केरल की राजधानी में एक आपातकालीन बैठक के बाद अपने बयान में कहा है कि हमने सेना, नौसेना और वायुसेना से मदद मांगी है। जिलों में राहत शिविर बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार सभी बांधों के जल स्तर की निगरानी कर रही है। मूसलाधार बारिश से 3 जिले कोट्टयम, पथानमथिट्टा और इडुक्की सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। बारिश की वजह से कई लोग घायल हुए गए हैं, जबकि कई विस्थापित हुए हैं। राज्य के अधिकतर बांध अपनी पूरी क्षमता से भर चुके हैं और भूस्खलन की वजह से पहाड़ों में बसे कई छोटे कस्बे और गांव शेष दुनिया से कट गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना के जवान कोट्टयम और कुट्टिकल, इडुक्की, पेरुवंथानम पहाड़ी गांव में पहुंच गए हैं। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए Mi-17 और सारंग हेलीकॉप्टर पहले ही तैयार कर रखे गए हैं। केरल में मौसम की स्थिति को देखते हुए वायुसेना की दक्षिणी कमान के सभी अड्डों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। प्रवक्ता ने बताया कि भारतीय थल सेना पहले ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में सैनिकों की तैनाती कर चुकी है। एक टुकड़ी के पैगोंड सैन्य ठिकाने से कोट्टयम जिले के कांजरीपल्ली भेजा गया है, जिनमें एक अधिकारी, 2 जेसीओ और 30 जवान अन्य शामिल हैं। भारतीय नौसेना के दक्षिणी कमान ने कहा है कि वह बचाव एवं राहत अभियान में स्थानीय प्रशासन की मदद के लिए पूरी तरह तैयार है। नौसेना ने ट्वीट किया है कि गोताखोर और बचाव टीमें सूचना मिलते ही तैनाती के लिए तैयार हैं। एक बार मौसम अनुकूल हो तो हेलीकॉप्टर की मदद से शुरू करने के लिए भी हम तैयार हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि 6 जिलों में भयंकर तबाही मची हुई है। इनमें से अधिकांश जिलों में शुक्रवार रात से भी भारी बारिश हुई है। आसपास के कई बांध भर गए हैं और दबाव के कारण कम होने के कारण कुछ के गेट भी खोल दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बारिश की स्थिति को गंभीर रूप से लिया है। मौसम विभाग द्वारा 19 अक्टूबर तक बारिश की चेतावनी दिए जाने के मद्देनज़र बैठक में यह फैसला भी किया गया है कि 18 अक्टूबर तक पथनमथिट्टा के घने जंगलों में स्थित सबरीमाला अयप्पा मंदिर में किसी भी तीर्थयात्री को जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बयान में कहा गया है कि उच्च शिक्षण संस्थान, जिन्हें 18 अक्टूबर से खोला जाना है, अब 20 अक्टूबर से शुरू होंगे। पिनराई ने राज्य के लोगों को अगले 24 घंटों के दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरतने की अपील की है।